हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉप लॉस। एंड आज हम देखते हैं कि कल के दिन मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किन बातों का आप ध्यान रखें। लेट स्टार्ट विद द वीडियो। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, तो कुछ 5 मिनट हम कल का डिस्कशन देख लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट एक सेकेंड अगर मार्केट गैप अप खुलता है, हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, और अगर कल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट आता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। तो मार्केट कल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया, आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन अगर बनाए होंगे तो आपको एक डिसेंट टारगेट मिल गया रहेगा। मार्केट एक रेंज में था, बहुत अच्छा खासा मूव किसी साइड नहीं आया, बट इट्स ओके। मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में है तो कुछ टाइम तक अगर वो एक रेंज में घूम रहा है, देन अगेन इट्स अ साइन ऑफ बुलिशनेस। तो देख लेते हैं कि मार्केट, हम एक ट्रेंड लाइन कल ड्रॉ किए थे, फिर से उसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि आज भी मार्केट वो ट्रेंड लाइन अभी भी फॉलो कर रहा है। तो जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन फॉलो करेगा, हम ट्रेंड लाइन के साथ चलते रहेंगे, और जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा तब हम पुट की पोजीशंस के बारे में सोचेंगे। तब तक हम कॉल की पोजीशन के साथ ही रहेंगे। एंड हमारा कल यहाँ पे एक सपोर्ट था, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। और मैंने आपको कल क्लियर किया था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ना टूटे और जब तक ये सपोर्ट ना टूटे, तब तक आपको पुट की पोजीशंस नहीं बनानी है। मार्केट अभी भी एक बुलिश मूवमेंट में है, अप ट्रेंड में है, एंड एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम पुट की पोजीशंस नहीं सोचेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। चांसेस आर वेरी हाई कि कल मार्केट फ्लैट खुले, 10-20 पॉइंट्स ऊपर है, 10-20 पॉइंट्स नीचे, ना बहुत बड़ा गैप अप ना गैप डाउन। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और मार्केट ने यहाँ पे एक घंटे, आधे एक घंटे का एक रेंज बनाया हुआ है, जो 17,400 से लेके 17,350, 50 पॉइंट्स के रेंज में मार्केट ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास घुमा है। तो कल मार्केट अगर फ्लैट खुल के 17,400 ब्रेक करता है, एक अच्छा कॉल की पोजीशंस आप बना सकते हैं, क्योंकि अगर 17,400 ब्रेक होता है तो मार्केट का अगला रेजिस्टेंस 17,500 है। तो आप 100 पॉइंट के मूव के लिए एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। बट कंडीशन होना चाहिए, मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए, एंड खुलने के बाद एक 5 मिनट का कैंडल 17,400 के आसपास क्लोज करना चाहिए, तब आप वहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मार्केट फ्लैट खुलने के बाद 17,350 को ब्रेक करता है, तब आप एक पुट की पोजीशंस बना सकते हैं। क्योंकि 17,350 एक अगर ब्रेक हो रहा है और एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है, तो एक सपोर्ट ब्रेक हो रहा है और एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि आप मार्केट फॉल करें, बट इसके लिए एक और कंडीशन है कि ये चीज़ें 12:30 के बाद अगर हों तो फिर आप श्योर हो सकते हैं कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है। क्योंकि मार्केट मोस्टली एक ब्रेकआउट 12:30 के बाद अगर दे रहा है तो वो ब्रेकआउट सस्टेन होते हैं, चाहे वो कॉल की साइड हो चाहे वो पुट की साइड हो। एंड अगर मार्केट ने 12:30 के पहले ही किसी एक साइड ब्रेकआउट दे दिया तो चांसेस आर वेरी है कि वो सस्टेन ना हो। तो जब तक 17,350 का रेंज नहीं टूटेगा और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा, तब तक आप पुट की पोजीशंस नहीं बनाएंगे, तब तक आप कॉल के साथ ही रहें। और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो मार्केट को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना, एक प्राइस एक्शन बनने देना, तब मार्केट में ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल गया यहाँ कहीं के आसपास, तो आप मार्केट को अवॉइड कीजिए। अगर मार्केट ऊपर आता है तो यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलेगा। फिलहाल के लिए मार्केट के पास दो बहुत अच्छे सपोर्ट है, 17,200 220 का और 17,350 का। ये दोनों बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक मार्केट 17,350 के नीचे नहीं आएगा, हम पुट की पोजीशंस के बारे में नहीं ध्यान देंगे। अब कुछ साइकोलॉजी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कल के दिन मार्केट फ्लैट खुलता है एंड मार्केट 11:30-12 के आसपास एक रेंज में घूमता है, और मार्केट को अगर फॉल देना है, सेम जैसा हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, मार्केट को अगर फॉल देना है तो मार्केट यहाँ पे 12:30 के आसपास एक प्राइस एक्शन बनाएगा जो कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो मार्केट एक बार इसको रीटेस्ट भी करेगा, रीटेस्ट करने के बाद एक सडन फॉल आ सकता है। तो फॉल के लिए मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाएगा, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो जब तक एक प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, और प्राइस एक्शन बनने के बाद अगर वो प्राइस एक्शन 12:30 के आसपास दिख रहा है, तब आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज़ पुट की पोजीशंस अवॉइड कीजिए। मार्केट अभी भी बुलिश है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे है, और मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम से एक रेंज में घूम रहा है। वो रेंज जो है कि हम देख लेते हैं, यहाँ पे
1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे एक रेंज में है। तो जब तक मार्केट एक रेंज में है, अगेन मार्केट एक अप ट्रेंड में है, फिर मार्केट एक रेंज में आ गया, अप ट्रेंड के बाद एक रेंज में, अगर वो रेंज ब्रेक होता है तो चांसेस आर वेरी है कि मार्केट वापस से 200 से 300 पॉइंट का एक अप मूव दे दे। तो अभी 17,400 पे, तो 17,600 से 700 के टारगेट भी हमें मिल सकते हैं ये रेंज ब्रेक होने के बाद। तो जब तक ये रेंज, बट मेक श्योर दैट मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड ले, अदरवाइज़ मार्केट को अवॉइड करें, क्योंकि जब तक आप एक प्लान नहीं प्रिपेयर कर लेते तब तक आप ट्रेड मत लीजिए। आपको एक प्लान बना लेना है कि आपने जो ट्रेड लिया है वो कहाँ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, और ये चीज़ें आपको ट्रेड लेने से पहले सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। आज अगर आप प्रॉफिट कमा ले रहे हैं तो कल आप ये प्रॉफिट गंवा देंगे जब तक आपके पास एक प्लान नहीं होगा। एंड अगर आप आज एक प्लान बना ले रहे हैं और उस प्लान से आप 4 बार हार भी चुके हैं, तो 4 बार हारने के बाद भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जिसमें आपके वो सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे एंड आप एक लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपका साइकोलॉजी क्लियर होना चाहिए, फिर आप एनालिसिस पे आइए। जब तक आपका साइकोलॉजी क्लियर नहीं होगा, आपके पास एक प्लान नहीं होगा, आपके पास एक सेटअप नहीं होगा, तब तक आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितने भी अच्छे आपके एनालिसिस हो, जब तक आपका साइकोलॉजी और आपके पास एक प्लान नहीं होगा, तब तक आप एक ट्रेडिंग में एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, इस तरीके से नए वीडियोज़ आते रहेंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।